लेकिन बीते एक दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो वही दिलीप जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। एक ही जवाब है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ये तो मैंने गई है कल एनडीए के नेताओं के द्वारा। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ना चेहरा पर बैठक हुआ है, ना ही देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है। अब उससे पहले बिहार में एक बड़ा खेला होने का तैयारी चल रहा है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जहां चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अब सुबह सुबह वो निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी बड़ी बैठक, कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में कर रही है। तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और सबसे बड़ा बात यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। हम आपको कल की बात बताएं, जब दिलीप जायसवाल और तमाम नेता पटना से दिल्ली का रुख कर रहे थे, उस वक्त दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम तो छोटे से नेता हैं, हम क्या बताएंगे कि 25 में कौन किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीते एक दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो वही दिलीप जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन फिर 24 घंटे में उनके सुर बदल गए जब वो दिल्ली बैठक में जा रहे थे। लेकिन एक तरफ जहां आरजेडी तमाम चीजों को लेकर मैदान में तेजस्वी यादव है, तो वहीं लालू भी मैदान में उतर गए। भारतीय जनता पार्टी अपनी कोर कमेटी की बैठक कर रही है और तैयारी चुनाव की है। भारतीय जनता पार्टी के कहा जाए कि जितने भी नेता हैं वो दिल्ली में हैं, लेकिन नीतीश कुमार इन सब के बीच अकेले पड़ गए, खामोश हो गए। 5 दिनों से नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर नहीं निकले। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जिस यात्रा को लेकर इतने उत्साहित थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब उन सभी नेताओं के सुर बदल गए। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो वो लगातार नीतीश कुमार को चाचा जरूर कहते आ रहे हैं, लेकिन हमला करने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार को बंद कर दिया गया है, नीतीश कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जनता दल यूनाइटेड पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी बात जो है वो स्पष्ट नजर आ रही है, क्योंकि राजद अपनी तैयारी में है, बीजेपी भी अपनी तैयारी में, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अकेले पड़ गई, यानी नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं इन दिनों। जिस तरीके से दोनों इनके बड़े नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों फिलहाल जो है वो लगातार पार्टी का वर्क नहीं बल्कि जो काम संजय झा है वो पार्टी का वर्क कर रहे हैं, कि ललन सिंह पूरी तरीके से भारत सरकार के मंत्री का जिम्मेवारी निभा रहे हैं। अब इस बीच एक बड़ी बात जो है वो ये है कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने तमाम जो उनके चहेते लोग हैं वो एक अने मार्ग में पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के, क्योंकि जिस वक्त से अमित शाह ने ये ऐलान किया कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे या नहीं, ये बैठक के बाद डिसाइड होगा। उसके बाद मानो जनता दल यूनाइटेड में एक अंदरूनी अंधड़ तूफान सी आ गई है। तमाम नेता अपने अपने तरीके से इस पर विश्लेषण करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो नीतीश के चाहते लोग हैं, जो नीतीश को मानते हैं, वो गोलबंद होने शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मनसा बनाए हुए हैं कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बना देंगे और केंद्र में मजबूती से बीजेपी जो है वो सरकार चलाएगी। ये तैयारी कहीं ना कहीं, ये बड़े स्क्रिप्ट की तैयारी जो है वो बिहार में चल रही है। और अब देखिए जिस तरीके की तस्वीरें नजर आनी शुरू हुई है, पहला ही पत्ता अमित शाह के द्वारा खोल दिया गया। जैसे ही अमित शाह ने इस एक निजी चैनल के इंटरव्यू में ये बड़ी बात कह डाली कि नीतीश कुमार के साथ क्या वो एकनाथ शिंदे वाली बात होगी, उसके बाद अमित शाह ने कह दिया ये तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब बैठक होगी
तब इस बात को तय किया जाएगा कि आखिरकार चेहरा कौन होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए बड़े मूड में नजर आ रही है। तमाम नेताओं को बड़ा टास्क दिया जा रहा है और अब अंदरूनी खेल जो चल रहा था पर वो अब कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से पर्दे पर नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति और जिस तरीके के बयानबाजी शुरू हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार में बड़ा खेला होने की संभावना है। लेकिन इस बार खेला पलटा पलटी का नहीं बल्कि सीधे हटने का और हटाने का होगा। एक पार्टी किसी का जो है वो यहाँ पर वर्चस्व रहेगा, चाहे राजद हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके की स्क्रिप्ट जो है वो पहले ही लिखी जा चुकी है और अब शायद उस पर जो है वो अमल किया जा रहा है। जिस तरीके से इन दिनों बयानबाजी चल रही है, हालांकि नीतीश कुमार बेहद माहिर हैं इस राजनीति में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जाती है कि नीतीश कुमार अब खत्म होंगे, तो हर बार नीतीश कुमार जिंदा होकर वापस आ जाते हैं, यानी कि राजनीति में फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अब इस बार अपने ही जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं, तो शायद नीतीश कुमार जो है कमजोर पड़ सकते हैं। अभी वक्त है, लेकिन देखना यह होगा कि नीतीश कुमार इस बार कौन सी सियासी दांव खेलते हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये बड़ी बात, एक तरफ लालू तो दूसरी तरफ भाजपा, बीच में रह गए नीतीश कुमार।